अब हमारे बीच में उपस्थित अपर पुलिस अधीक्षक महोदय जी से भी मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आप भी सभी समस्याओं से अवगत हुए हैं। इस पे आप द्वारा क्या निर्णय लिया गया, अपने विचार को बताते हुए हमारे व्यापार मंडल को व हमारे क्षेत्र के जनता को संतुष्ट करने का काम करें। गढ़वा क्षेत्र की यहाँ उपस्थित सम्मानित जनता, व्यापार मंडल के प्रदेश उपाध्यक्ष जी, व्यापार मंडल गढ़वाल के अध्यक्ष जी और यहाँ पर तमाम जो सम्मानित मंच पे बैठे हुए नागरिकगण हैं, सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूँ आप सबको। और मैं भी विस्तार से जो अभी शिकायतें हुई हैं उनके निराकरण के संबंध में मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। परसों शाम को एक सूचना मिली, कोई रसोड़ में घटना हुई, उस पर सभी लोग आए, जिससे घटना टूटी। मैं इधर से आया और यहीं पास में मैंने देखा कि आप सब सम्मानित व्यापारीगण जो है वो सड़क पर है और सभी लोग जो है वहीं पर बैठ गए और रास्ता जाम हो गया। जानकारी करने पर पता चला कि सुबह के समय में एक मिस्टर विजय गुप्ता नाम के व्यापारी को, विजय वर्मा नाम के व्यापारी को हमारे इंस्पेक्टर साहब ने जाके उनकी दुकान में जाके उसको पीट दिया और इस वजह से आप लोग यहाँ पर धरने में बैठे। बातचीत हुई, ये समझ में आया कि ये सब गुस्सा केवल एक निमित्त मात्र है कि वर्मा जी को पीट दिया इसलिए आप लोग आ गए। एक घटना से ही नहीं आदमी बैठता, आक्रोश जो होता है वो पहले का पूर्व संचित होता है। तो मैं उस पर आपको, मैंने परसों भी कहा था, मैं आया था सबसे पहले मैं ही फोन किया था वहां पे, तो मैंने कहा देखिए आपका आक्रोश है, मैं इसको बिल्कुल बुरा नहीं मानता। ये लोकतंत्र है, हम लोग डेमोक्रेसी में है, यहाँ पर आदमी को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है और तमाम लोकतांत्रिक अधिकार आपको दिए गए हैं जिससे आप अपनी बात को कह सकते हैं, किसी गलत बात का आप प्रतिवाद कर सकते हैं, कोई गलत कार्य कर रहा हो तो आप उसका भी प्रतिवाद करते हैं। बहुत लोग कचहरी में आते हैं तमाम समस्याएं लेके कि साहब हम भी बैठेंगे और हमारी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। तो हमारे संविधान निर्माता निश्चय ही बहुत बुद्धिमान थे कि जिन्होंने एक शांतिपूर्ण रास्ता दिया ताकि कोई भी जन समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, उसको जो सक्षम अधिकारी हैं उनके संज्ञान में लाने के लिए नहीं अगर वो ध्यान देते हैं तो उनको उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए तमाम उपाय हैं जिसमें आप लोग आज यहाँ पर बैठे। देखिए सबसे पहले मैं लॉकडाउन की बात करना चाहता हूँ। आप जानते हैं कोरोना एक बहुत घातक बीमारी है, चीन से शुरू हुई, यूरोप में आई, अमेरिका में आई और लगभग सभी देशों में फैल गई। भारी संख्या में लोग संक्रमित हुए, भारी संख्या में इसमें मौतें भी हुई। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने, भारत सरकार के निर्देश पर उत्तर प्रदेश सरकार ने जो गाइडलाइन थी WHO की और भारत सरकार की, वो प्रदेश में लागू की, जिसमें ये कहा गया है कि कोई बिना मास्क के नहीं चले, एक स्थान पर 2 आदमी नजदीक न बैठे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, क्योंकि कोरोना का जो संक्रमण है ये संपर्क से फैलता है। तो इसलिए ये सब उपाय उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से निर्देश जारी हुए जिनका पालन किया गया, सभी जगह किया गया। कोई ऐसा नहीं है कि गढ़वाल में ही किया गया, बलिया में भी किया गया, खसरा में भी किया गया, नगरा में भी किया गया, पूरे प्रदेश में किया गया। यहाँ से लेके आप इस शोर पे है, दूसरा शोर सहारनपुर है, सब जगह पर यही सब चेकिंग वेकिंग होती रही। आप जानते हैं लंबे समय तक लॉकडाउन लगा रहा और उसके पीछे मंशा किसी का उत्पीड़न करने की नहीं,
उसके पीछे मंशा ये थी कि जो कोरोना एक चेन चल रही है, जो फैलता चला जा रहा है, उस चेन को ब्रेक करना, उस चेन को तोड़ना, ताकि इससे जो है बूढ़े बच्चे सभी संक्रमित हो रहे थे। यहाँ तक कि जवान लोग, कम एज के लोग, 17-18 साल के युवा, ये सब सभी एसिम्प्टोमेटिक, आप जानते हैं अभी इतने सारे लोग हैं, करा दिया जाए तो कम से कम मैं समझता हूँ 10-15 लोगों में वो चीज निकल आती। तो देखिए मंशा थी कि कोरोना से बचा जाए, ये मंशा थी। मंशा ये नहीं थी कि किसी का पीड़ित किया। अब ये हो सकता है क्योंकि आदमी प्रतिवाद करता है, जैसे आपने कहा कि आदमी घर से निकला और बाहर खड़ा हो गया, लेकिन अब निर्देश है कि भाई सार्वजनिक स्थान पर कोई बिना मास्क के न रहे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तो हो सकता है मैं कोई इससे इनकार नहीं करता हूँ कि एग्जीक्यूशन करना हमारा काम है, तो इस पर एग्जीक्यूट कराने में, यानी कि इसका अनुपालन कराने में थोड़ी सख्ती करनी होती है। हो सकता है हो गई हो, किसी भाई को कष्ट हो गया हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं इसको कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। आप मतलब ये मत सोचिए कि मैं उसको न्यायिक ठहरा रहा हूँ, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा सख्ती इसलिए करनी पड़ती है। एक तो जनहित में करनी पड़ती है, दूसरा शासन के निर्देश होते हैं। अगर किसी के साथ में कोई जोर जबरदस्ती हुई हो, कोई अभद्रता हुई हो, कोई बात हुई हो, तो एक उचित फोरम है, आप शिकायत कर सकते हैं। हर एक शिकायत की जांच होती है, जो भी करता है, चाहे सिपाही होगा, चाहे दरोगा होगा, इंस्पेक्टर होंगे, सीओ होंगे, हम होंगे, अगर कोई गलत काम करेंगे तो उसके लिए दंड का प्रावधान, तो दंड जो है अवश्य मिलेगा। अगर परसों अनावश्यक जो है जाके और वर्मा जी को डॉक्टर ने पीट दिया, तो उसमें इनके खिलाफ जांच प्रचलित है, मैं स्वयं जांच कर रहा हूँ और इसमें इनको निश्चय ही दंड मिलेगा। ये परसों से जब से ये सब चीजें संज्ञान में आई हैं और आप लोग जब वहां से हटे हैं, तो जितने पुलिसकर्मी हैं सबको इकट्ठा करके, यहाँ तक कि रक्षा से बुलाया गया और सबको ये निर्देश दिया गया कि कोई किसी से बदतमीजी नहीं करेगा। कोई भी पुलिस वाला किसी पब्लिक के आदमी से किसी प्रकार की कोई बदतमीजी नहीं करेगा। ये पहले से भी आदेश है और परसों सबको बुला के और अच्छे से समझा बुझा। अगर इसके बाद भी कोई करता है, आप शिकायत करिए। इन पर्सन शिकायत होनी चाहिए कि साहब मेरे साथ में बदतमीजी किया, उसको निश्चय ही दंड मिलेगा। यहाँ दंड पाए हुए बहुत सारे लोग पुलिस लाइन में पड़े हुए, जिनको लाइन हाजिर भी किया गया, निलंबित भी किया गया और उनको दंड भी दिया गया, जो विभाग दंड देता है। उसमें उनको आर्थिक दंड भी मिलता है, उनको परनिंदा लेख भी मिलता है, उनके स्थानांतरण भी करा दिए जाते हैं, बहुत सारी चीजें। तो आप सबसे मेरा ये विनम्र अनुरोध है कि एक देखिए, व्यवस्था और सिस्टम को बनाए रखने में जब तक आप सहयोग नहीं करेंगे तब तक वो सिस्टम नहीं बनेगा। अगर एक मास्क लगाने का निर्देश दिया गया है, मास्क कितने का आता है? शायद मैं समझता हूँ जो मैंने पहना, आप लोगों ने पहना है, मार्केट में 3 रुपए 4 रुपए का होता है। तो मानव जीवन से बढ़ के पैसा नहीं। अगर किसी को कोरोना हो जाता है तो केवल उसी को नहीं होता, उसके घर में जितने मेंबर हैं, उसके अड़ोसी पड़ोसी हैं, मोहल्ले वाले हैं, किसी को भी हो सकता है। तो इसलिए कृपया इसका ध्यान रखिए। हम लोग तो दिन भर सड़क पे रहते हैं। जब से लॉकडाउन हुआ है, हमें पालन कराना था, हम तो कभी घर में रह ही नहीं पाए और हम लोग की एक आदत पड़ चुकी है। अगर हम मास्क नहीं लगाते तो मुझे बड़ा अजीब सा हम लोग को लगता कि भाई ये लगाइए, खतरा है। तो ये मेरा आप सबसे अनुरोध है, निवेदन है और अपील है कि मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। सभी व्यापारी भाई, दुकानों पर बहुत भीड़ नहीं होनी चाहिए। दुकानों पे, दवा की दुकानों पर खासकर जो है आगे वो लगा के पूरा रस्सी बांध के गोले वोले बना दिए गए हैं। समय के साथ आदमी थोड़ा सा सोचता है कि चलो लापरवाह हो जाता है, लेकिन इसमें लापरवाह मत ये इस समय कोरोना का पीक टाइम है और मैं समझता हूँ कि शायद गढ़वाल में इतना प्रकोप नहीं होगा। इक्का दुक्का केसेज आ जाते हैं, कंटेनमेंट जोन बनाया जाता है, सब चीज हम लोग करते हैं। तो देखिए, रही बात शिकायतों की, तो जो भी शिकायत आएगी उस पर नियमानुसार कार्रवाई होगी। उसमें कोई भेदभाव नहीं है कि इंस्पेक्टर है तो इस पर कार्रवाई नहीं होगी, वो दरोगा खड़े हैं, वो सिपाही खड़े हैं, उन पर नहीं होगी। हमारे लिए हर एक, जैसे आप समझते हैं कि वर्दी पहना आदमी, बहुत से जैसे आप मान लीजिए आप जान रहे हैं मेडिसिन, एक सामान्य आदमी से पूछे तो उसको सब सिपाही नजर आते हैं, या बहुत करेगा तो दरोगा, स्टाफ लग गया, किस लग गया, दरोगा।
हम भी गाँव जाते हैं तो दरोगा जी लोग कहते हैं, हमें बुरा नहीं लगता। इसलिए बुरा नहीं लगता कि चलो कम से कम ठीक है ना। आपको इतना तो वो है कि भाई कंधे कुछ लगा होगा दरोगा जी, तो कम से कम दरोगा थाना प्रभारी होता है, उसको बहुत अधिकार होता है। वो मर्डर जैसे मुकदमे की, डकैती जैसे मुकदमे की तफ्तीश करता है जिसमें लोगों को सजा हो जाती है। तो दरोगा कहने से मुझे कोई बुरा नहीं लगता, मुझे खराब नहीं लगता कि मुझे मेरे पद से नीचे कोई बुलाए, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम सभी वर्दी पहने पुलिस वाले एक ही होते हैं, किसी को पता है किसी को नहीं पता है। आप सिपाही समझिए, दरोगा समझिए, लेकिन एक पुलिसकर्मी समझिए कि हाँ ये पुलिसकर्मी। अब जो आदेश निर्देश होते हैं, ऊपर से आते हैं आदेश कि वाहन चेकिंग कराई जाए, फिर आते हैं कि मास्क चेकिंग कराई जाए, कुछ होगा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, और बहुत सारे, अब मैं नहीं बहुत चीजें कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग आप ही लोगों के बीच में और उसमें जो है बना के वीडियो भी वायरल कर देते हैं कि साहब ये देखिए सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां हो गई, आप अखबारों में देखते होंगे या टीवी पे आता होगा। तो देखिए बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका समाधान आपकी जागरूकता से संभव है। आप जागरूक रहिए तो समस्या नहीं आएगी। आपने देखा कि मैं भी आगे बीच में बैठ सकता था, लेकिन मैं किनारे इसलिए बैठा, पता नहीं मुझे कोरोना हो आपको हो जाए या आपको हो मुझे होता है, नहीं मैं देखिए सावधानी की बात कर रहा हूँ केवल। बैठने को तो मैं भी जूता उतार के आराम से बैठ सकता हूँ, लेकिन चूंकि हम लोग पहले दिन से ही लगातार सड़क पे ही, कोई घर में नहीं गया, कोई पुलिसकर्मी नहीं घर में गया, तो सावधानी बरतना। जैसे आपने देखा होगा पहले बीमारी एड्स होती है ना, लाइलाज बीमारी है, सब उपाय क्या है कहते हैं, केवल प्रिकॉशन ही उपाय है। प्रिकॉशन मतलब आप उससे डराइए, तो देखिए अब अध्यक्ष से मैं ये अनुरोध करता हूँ कि परसों जब से हम आए हैं यहाँ और ये पता चला है तो ठीक है, कोई बात नहीं, परसों से सभी पुलिसकर्मियों को बुला के मीटिंग करके आदेश दे दिया गया है कि कोई किसी से बदतमीजी नहीं करेगा। अगर बदतमीजी करेगा तो जो दंड है वो दंड उसको मिलेगा। अब रही बात वर्मा जी की, वर्मा जी के एप्लीकेशन पर स्वयं मेरे द्वारा जांच की जा रही है और आप बिल्कुल निश्चित रहिए कि इसमें कार्रवाई होगी। अगर वो अभी मैं जाऊँगा उनके यहाँ, उनसे बात करूँगा, आसपास के लोगों से भी मैंने कहा बात करेंगे। अगर वहाँ गए हैं, उन्होंने उनके साथ बदतमीजी की है, मारपीट की है, तो वो निश्चय ही दंड पाएंगे, दंड भी पाएंगे। और दंड पा गए कोई थाना प्रभारी तो थाना प्रभारी नहीं रहता। तो जैसा एसएसपी महोदय से वार्ता हुई थी, एसएसपी महोदय से वार्ता हुई थी तो उन्होंने कहा कि कम से कम जांच का जो समय है 1 हफ्ता 10 दिन का, वो समय जो है आप दीजिए। और उन्होंने आश्वासन दिया है कि कोई भी अधिकारी कर्मचारी किसी एक स्थान पर परमानेंट नहीं रहता है, उसका तो स्थानांतरण होना एक नौकरी का, स्थानांतरण होना नौकरी का नियम है। मैं भी आया हूँ, मेरा भी स्थानांतरण होगा, ये दरोगा जी खड़े हैं इनका भी ट्रांसफर होगा, खड़े सबका होगा। तो हम परमानेंट नहीं आए हैं यहाँ पर, हम तो पोस्टिंग है, सेवा करने के लिए आदमी आता है। और दुख की बात है कि ऐसी चीजें शायद हमारे व्यवहार से ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाती है कि आपको सम्मानित लोगों को इस तरह से बैठना पड़ता है और उसमें लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करना पड़ता है। तो मैं आप सबको आश्वस्त करता हूँ कि बिल्कुल किसी से कोई बदतमीजी नहीं होगी, किसी से कोई अभद्रता नहीं होगी, किसी का कोई उत्पीड़न नहीं होगा। जिसकी समस्या है, कोई लड़ाई झगड़ा है, कोई घरेलू समस्या है, किसी प्रकार की है, तो जो पुलिस की कार्रवाई नियम से होती है वही कार्रवाई होगी। किसी के साथ कोई गाली गलौज नहीं होगा, किसी के साथ कोई बदतमीजी नहीं होगी। ये हम एसएसपी महोदय के प्रतिनिधि के तौर पर मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। और सब जगह पर अधिकारियों के नंबर लिखे गए हैं। यदि किसी के साथ कोई भगवान न करे कोई इस तरह घटना हो तो आप तुरंत सूचित करिए, हम तत्काल उसको हटा देंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इंस्पेक्टर साहब के खिलाफ जांच चल रही है और उनको बिल्कुल बता दिया गया है कि अब अगर इन बिटवीन जांच कोई शिकायत आएगी तो आप यहाँ से निलंबित होकर जाएंगे। जाना तो तय, क्योंकि एक फॉर्मेलिटी होती है, सरकारी काम है, सरकारी काम में
किसी ने शिकायत की है, हम उसका बयान लिखेंगे, उसके अगल बगल का बयान लिखेंगे, उसके घर वालों का बयान लिखेंगे, फिर इंस्पेक्टर का बयान भी लिखा जाएगा, उनकी भी बात सुनी जाएगी कि क्या करने गए थे, क्यों गए थे। ठीक है, लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि किसी के साथ मारपीट करना, किसी के साथ बदता करना, ये कहीं पुलिस के किसी नियम में नहीं है। और अगर कोई करता है तो बहुत निंदनीय है, और निंदनीय के साथ में दंडनीय है। मैं ये भी आपसे कहना चाहता हूं कि कोई भी पुलिसकर्मी ये कहीं अब बाहर से नहीं आता है, आसमान से नहीं उतरता है। जो भी पुलिसकर्मी है ये हमारे समाज से ही है। यहाँ इस क्षेत्र के रहने वाले जो लोग हैं, पुलिस में काम कर रहे हैं, वो दूसरे जिलों में काम कर रहे हैं, दूसरे जिलों के जिले में काम कर रहे हैं, तो सभी यही आस पास के सब लोग हैं। हम भी यही बगल के जौनपुर के हम भी रहने वाले हैं। तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि अब आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। यदि मिलता है तो निश्चित ही उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जैसा परसों के पहले आप लोगों ने बताया कि इस तरह की कोई बात हुई थी, इस तरह की बात हुई पहले, तो वो हमारे संज्ञान में नहीं आई थी। अगर आई होती, आवाज हमारे संज्ञान में परसों आई है, तो उसको चेक किया गया, उसको मना किया गया, सिपाही तक को ये मैसेज गया। मतलब यही नहीं कि हमने खाली इंस्पेक्टर को ही डांट दिया, वो तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। हमने दरोगा जी को भी सबको बुलाया, हमने सारे सिपाहियों को बुलाया, अपनी शाखा चौकी, रसड़ चौकी और जो जहां जहां थे सबको बुलाया गया। लगभग रात में 10 बजे, 10:30 बजे तक मीटिंग चली। फिर सबको वापस किया गया कि अब इस तरह की कोई घटना नहीं होनी चाहिए, किसी के साथ कोई बदतमीजी, कोई अभद्रता नहीं होनी चाहिए। चेकिंग का आदेश है, आप चेकिंग करिए, लेकिन अनावश्यक अगर आदमी मास्क लगाए है, आदमी गाड़ी के कागज दिखा रहा है, आदमी हेलमेट लगाए हुए है, तो उसको कतई परेशान न किया जाए। और इससे ज्यादा मैं आपको एक बात और बता दूं, यदि कोई आदमी बाइक से जा रहा है और अपने परिवार के साथ है, महिला है, एक बच्चा है, 2 बच्चे हैं, तो ये स्टैंडिंग ऑर्डर है कि उसको बिल्कुल परेशान न किया जाए। आदमी अपने परिवार के साथ जा रहा है, उसको जाने दीजिए। इसी तरह से अगर कोई बुजुर्ग बैठा है, कोई ज्यादा एजेड आदमी है, कहीं दवा लेने जा रहे हैं या कहीं रिश्तेदारी में जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, तो बुजुर्ग भी बैठा है तो उसको भी बिल्कुल कतई तंग न किया जाए। बहुत सी चीजें होती हैं। अब आदमी सड़क पे खड़ा है, चेकिंग हो रही है, कोई लगाया है, कोई नहीं लगाया है, कुछ इग्नोर हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो उसको एक स्टैंडिंग ऑर्डर दिया गया है कि जनता का सम्मान किया जाए। जहाँ महिला की पूजा होती है वही देवता का वास होता है। इसीलिए कहा गया है कि कोई परिवार के साथ जाए तो उसको बिल्कुल तक मत कीजिए, चाहे 2 व्हीलर में हो, चाहे 4 व्हीलर में हो, चाहे साइकिल से, चाहे कोई बुजुर्ग आदमी जा रहा